एक एक पल में अपने भगवान बदल लेने वालों, लोगों के कहने पर शास्त्री बदल लेने वालों, लोगों के कहने पर अपने अपने साधु संत बदल लेने वालों, आजकल डिमांड में कौन है? बागेश्वर धाम। सुना होगा ना? ऐसे किसी बागेश्वर धाम की इस संसार को आवश्यकता नहीं। एक छोटी सी कहानी कहता, किसी की आवश्यकता नहीं। एक घर में बहुत विशाल युद्ध चला करता था। दोनों रोज लड़ते थे, दोनों रोज परेशान रहते थे। एक संत टहलते हुए उस गांव में आए तो सास ने भी जाकर के संत से पूछा कि महाराज कुछ ऐसी व्यवस्था बता दो कि हम दोनों में युद्ध समाप्त हो जाए। बहू ने भी अकेले में जाकर के पूछा संत महाराज से कि हे प्रभु कोई ऐसी राह बताओ कि मेरे घर का युद्ध समाप्त हो जाए। संत महाराज ने विचार किया कि अगर इन्हें हम ज्ञान की कोई बात बताएंगे तो दोनों सुनने वाले नहीं है। तो महाराज ने एक ताबीज बनाया और ताबीज में एक मंत्र लिख करके डाला और दोनों से कहा कि इस ताबीज को बांध लो और याद रखना जब कभी भी दोनों में से एक व्यक्ति लड़ाई करना चाहे तो दूसरा मौन रहेगा, बोलेगा नहीं। और यदि जिसने भी बोल दिया तो ये बात आपको दोबारा प्रारंभ करनी पड़ेगी और ये काम आपको 1 महीने के लिए करना है। तो बेचारी सास बहू ने प्रयास किया, 5-7 दिन तो चल गए। 7वें दिन दोनों में झगड़ा हो गया। फिर उन्हें मंत्र जाप फिर से करना पड़ा, फिर प्रारंभ करना पड़ा। तो अब की बार उनका काम 10 दिन तक चल गया। तो जब 10 दिन का समय गुजर गया फिर दोनों लड़ गए। तो फिर उनको वही व्यवस्था फिर शुरू से करनी पड़ी। ऐसा करते करते 6 महीने का समय बीत गया और 6 महीने बाद जब महाराज जी के पास दोनों पुनः गए, दोनों ने कहा कि महाराज अब तो हम दोनों में कोई युद्ध नहीं होता, आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। तो महाराज जी ने कहा कि दोनों को जो मैंने ताबीज दिए थे वो ताबीज वापस दे दो। महाराज ने दोनों से ताबीज वापस लिए, उन दोनों के सामने ताबीज को खोला। ताबीज के अंदर एक पर्ची पड़ी हुई थी और उस पर्ची पर जानते हो क्या लिखा था? लिखा था जब सास बहू राजी तो क्या करेंगे बाबा जी। कोई मंत्र नहीं था, कोई पूजा नहीं थी, कोई अर्चना नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी साधना थी, वो थी मौन रहने की। जब कोई एक व्यक्ति बोल रहा हो तो दूसरे को मौन हो जाना चाहिए। चूंकि मुझे समय बहुत कम मिला है, बहुत सारी बात नहीं कह सकता। हो सकता है कोई बात ऐसी भी हो किसी व्यासपीठ से मैंने कई बार कही हो और वो बात मैं अपनी माताओं बहनों से बार बार कहता हूं, जहां भी जाता हूं ये बात आपसे कहता हूं कि हर आने वाली बहू को एक बात की होड़ लगी है कि वो कितनी जल्दी सास बन जाए, कितनी जल्दी वो घर की मालकिन बन जाए। सास की कमर पर लटकने वाली चाबी कितनी जल्दी उसकी कमर में लटक जाए। और ये प्रयास करती हुई बहू पीछे मुड़कर देखना भूल जाती है कि उसकी बहू पीछे तैयार खड़ी है। जितने समय में जाकर के तुम अपने सास की कमर से चाबी छीनने में लग गए हो, अगर उतना ही समय उस परिवार को सजाने और संवारने में दिया होता तो तुम्हारे कंधे में अपनी खुद की चाबी होती, अपने घर की खुशियों की चाबी होती। और खुशियों की चाबी परिश्रम करने से आएगी, मेहनत करने से आएगी, ना कि किसी बाबा और तांत्रिक के शरण में जाने से आएगी। किसी बागेश्वर धाम में, किसी आसाराम में, किसी और संत में यह सामर्थ्य नहीं है कि आपके जीवन में खुशियां ला सके। खुशियां आपके अंदर मन में है।